नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के खेत में उगाया गया अनाज, दालें, सब्जी, फल जब शहरों की प्लेट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है? हम खाना खा लेते हैं, लेकिन जो बचता है, छिलके, जूठन, मलमूत्र, जैविक अवशेष, वो वापस उन खेतों तक नहीं पहुंचता। और अगर ये नहीं होता तो क्या कुदरत का कोई नियम टूटता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुदरत द्वारा निर्धारित लेकिन इंसान द्वारा तोड़े गए कुदरत के पोषण चक्र की, मिट्टी की सेहत पर उसके असर की, माइक्रोबियोम के विनाश की, फसलों की पोषण गुणवत्ता पर प्रभाव की और अंत में इंसान की सेहत पर पड़ने वाली भारी कीमत की। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी थाली में जो खाना है वो आपका पेट तो भर रहा हो, लेकिन शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुदरत का पोषण चक्र है क्या। कुदरत में कुछ भी बेकार नहीं होता। जंगल में देखिए, पेड़ उगते हैं, फल लगते हैं, जानवर उसे खा लेते हैं, मल मूत्र करते हैं, पत्ते गिरते हैं, सब सड़ता है और वही मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाता है। यही है कुदरत का पोषण चक्र कि मिट्टी, फसल, फसल, जीव, जीव, अवशेष, अवशेष, फिर से मिट्टी। कुछ भी बाहर नहीं जाता, कुछ भी जाया नहीं होता। हजारों सालों तक इंसान भी इसी चक्र का हिस्सा था। फिर इंसान जंगल से निकलकर गांव में आया, तब भी ये चक्कर बचा हुआ था। सिर्फ जीवों का सहयोग खत्म हुआ था। बाकी इंसान जो कुछ भी खाता था वापस खेत में पहुंचता था, लेकिन इंसान अकेला रह गया। बाकी जीव जंगल में छूट गए। कुछ जीवों को साथ लाया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। सिर्फ उन्हीं का बचा हुआ अवशेष खेतों में जाता था, लेकिन बाकी बड़े जीव, मांसाहारी, शाकाहारी, सब जंगलों में रह गए। कुछ असर पड़ा पोषण पर, कुछ स्थितियां बिगड़ी, लेकिन फिर भी गांव में रहते हुए गांव में उगाया, गांव में खाया, जो बच गया वही खेत को लौटाया। लेकिन फिर आई औद्योगिक क्रांति, शहर बनने लगे, जनसंख्या बढ़ी, गांव और शहर की दूरी बढ़ी। आज स्थिति ये है, फसल गांव में उगाई जाती है, शहर भेज दी जाती है, वहां खा ली जाती है, लेकिन उसका जैविक अवशेष नष्ट कर दिया जाता है, सीवरेज में बहा दिया जाता है, लैंडफिल में दबा दिया जाता है। पोषक तत्वों की वापसी उन खेतों में नहीं होती। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सूक्ष्म खनिज, ऑर्गेनिक कार्बन सब खेतों से निकलकर शहरों में फंस जाते हैं और खेत वो खाली हो जाते हैं। अब समझते हैं इसका मिट्टी पर असर। दोस्तों, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जिंदा सिस्टम है। इस मिट्टी में खरबों तरह के माइक्रोबग्स हैं, जीव हैं। जब ये अवशेष खेतों तक नहीं पहुंचते तो उन जीवों को भोजन नहीं मिलता, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, कम होते जा रहे हैं। और उनके साथ जुड़ी है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति। जब ये पोषण चक्र टूटता है तो मिट्टी की जैविक कार्बन घटती है। कार्बन मिट्टी की जान है। बिना कार्बन मिट्टी सिर्फ धूल बन जाती है। मिट्टी सख्त और बेजान हो जाती है। पानी रोकने की, सोखने की क्षमता कम हो जाती है। कटाव बढ़ने लगता है, जिस कारण सोखे और बाढ़ दोनों के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हुई तो अगला काम हमने क्या किया? हम रासायनिक खादों पर निर्भर होने लगे। यूरिया, डीएपी, पोटाश हम खेतों में ये डालने लगे। ये चंद ही पोषक तत्व थे,
और वो भी सिंथेटिक। इनसे मिट्टी की जैविक रचना नहीं लौटी बल्कि और बर्बाद हुई, जिसका नतीजा क्या निकला? मिट्टी उगाने लायक तो रहती है लेकिन पोषण देने लायक नहीं। दोस्तों, अब समझते हैं मिट्टी के माइक्रोबियोम के विनाश को। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में अरबों जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटस, माइकोराजास। यही जीव पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। लेकिन जब जैविक अवशेष नहीं लौटते, सिर्फ केमिकल डाले जाते हैं, तो क्या होता है? माइक्रोब्स मरने लगते हैं, विविधता घटती है, मिट्टी कमजोर होती जाती है, जीवन खत्म होता जाता है। ये ऐसे ही है जैसे इंसान बिना आंतों के बैक्टीरिया के जिंदा हो। दोस्तों, जितना मिट्टी का माइक्रोबियोम नष्ट हो रहा है, उतना ही इंसान की अंतड़ियों का माइक्रोबियोम भी नष्ट हो रहा है। अब समझते हैं इसका फसलों की पोषण गुणवत्ता पर असर। अब सवाल है, अगर मिट्टी कमजोर है तो फसल कैसी होगी? रिसर्च बताती है आज की फसलों में आयरन कम, जिंक कम, मैग्नीशियम कम, एंटीऑक्सीडेंट कम। फसल दिखने में बड़ी है लेकिन अंदर से खोखली है। कैलोरी है, पोषण नहीं। यही कारण है कि हम ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, कमजोर इम्यून सिस्टम, ये सब हो रहा है। अब साथ ही समझ लेते हैं इंसानों की सेहत पर इसके प्रभाव को। टूटा हुआ पोषण चक्र सीधा हमारे शरीर पर असर डालता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, विटामिन्स मिनरल्स असंतुलन, गट माइक्रोबियोम पर असर, फाइबर कम, विविधता कम, पाचन कमजोर, क्रॉनिक बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, ऑटो इम्यून समस्याएं। ये समस्याएं खाने की कमी नहीं बल्कि मिट्टी की बीमारी है। आप समझते हैं कि समाधान क्या है? समाधान मुश्किल नहीं, सिर्फ सोच बदलनी होगी। शहरों के जैविक कचरे को वापस खेतों तक पहुंचाना होगा। कैसे? कंपोस्ट खाद के रूप में, सीवरेज के सुरक्षित पूर्ण चक्र के रूप में, बचे हुए खाने को जैसे छिलके, जूठन, मल मूत्र, इसको वापस उन्हीं खेतों तक पहुंचाना होगा ताकि वहां ये उस मिट्टी के माइक्रोबियोम का भोजन बन पाए और मिट्टी की गुणवत्ता फिर से सही हो पाए। खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स जो माइक्रोबियोम के विनाश का बड़ा कारण बने, कीटनाशक दवाइयां, उनको रोकना होगा। दूसरा, लोकल फूड सिस्टम लागू करना होगा। लोकल उगाओ, लोकल खाओ। उपभोक्ताओं को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। सिर्फ स्वाद नहीं, पोषण और स्रोतों को भी देखना होगा। जहां से जो लिया है उसको वापस भी कुछ करना होगा। दोस्तों, मिट्टी बीमार है इसलिए इंसान बीमार है। जब तक जो खेत से गया है वह खेत में वापस नहीं आएगा, तब तक ये चक्कर पूरा नहीं होगा। याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, स्वस्थ इंसान। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं, क्या हम फिर से कुदरत के चक्कर से जुड़ना चाहते हैं? ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।